गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग नए नए चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं तो पुराने चैप्टर्स भूल मत जाइएगा। इसलिए आपको जो चैप्टर्स रिवीजन के लिए दिए जाते हैं उन्हें रिवाइज ज़रूर करिए। आपने उत्तर का मैदानी भाग चैप्टर पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो चलिए चैप्टर के मेन पॉइंट समझ लेते हैं। उत्तरी मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है। उत्तरी मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है? पश्चिम की ओर में पंजाब से लेकर पूरब की ओर में असम तक फैला हुआ है। उत्तरी मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। किससे बना है उत्तरी मैदान? नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी से बना है। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग सतलुज बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी मैदान का पश्चिम की ओर का भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सतलुज बेसिन के नाम से। 3 प्रकार के बेसिन बताए थे, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और सतलुज बेसिन। गंगा बेसिन सतलुज बेसिन के पूरब में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक सबसे बड़ा बेसिन है ये। कौन सा बेसिन फैला हुआ है? गंगा बेसिन। उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग को ब्रह्मपुत्र बेसिन कहा जाता है। जो पूर्वी भाग है उसमें कौन सा है? ब्रह्मपुत्र बेसिन। पश्चिमी भाग में सतलुज बेसिन है और पूरब की ओर गंगा बेसिन सतलुज बेसिन के पूरब में स्थित है। उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं हम? ब्रह्मपुत्र बेसिन। यह बेसिन काफी छोटा है। संसार में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम नगर में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिन राम नगर में। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, गंगा हिमालय के किस स्थान से होकर बहती है? अब गंगा हिमालय के कौन सी जगह से? गंगोत्री से, यमुनोत्री से या अमरनाथ से बहती है? तो कहाँ से बहती है गंगा नदी? गंगोत्री से। गंगोत्री से हिमालय पर की ओर पे गंगोत्री स्थान जो है वहीं से गंगा नदी बहती है। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अब कोलकाता कौन सी नदी के तट पर है? गंगा, यमुना या हुगली? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना नदी तो अपने उत्तर प्रदेश की तरफ है और गंगा नदी ये उत्तराखंड की तरफ से है। तो कोलकाता कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर। छोटा बेसिन है। छोटा बेसिन सतलुज, ब्रह्मपुत्र या गंगा? छोटा बेसिन कौन सा है? किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र छोटा बेसिन है। सेकंड एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिए हुए हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जो नदियां मिट्टी बहाकर लाती हैं उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई होती है, तो इस मिट्टी में काफी पोषक तत्व होते हैं। दूसरा, बेसिन में भारी वर्षा होती है। सबसे भारी वर्षा कहाँ पर होती है? ब्रह्मपुत्र बेसिन में, और यह बेसिन सबसे छोटा बेसिन भी है। उत्तर के मैदान को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। उत्तर के मैदान को हम क्या कहते हैं? भारत का अन्न भंडार, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। खेती बहुत अच्छी होती है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? भारत का अन्न भंडार कहते हैं। अब राइट रॉन्ग बताने हैं आपको। बहुत इजी एक्सरसाइज है। उत्तरी मैदान की लंबाई व चौड़ाई एक समान है। उत्तरी मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या एक समान है? नहीं है ना। आपको बताई गई थी ना उत्तरी मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी है? उत्तरी मैदान की लंबाई है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ाई है। तो एक समान नहीं है ना, अलग अलग हुई लंबाई चौड़ाई, तो इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? क्रॉस। ये गलत है। उत्तरी मैदान में 4 बेसिन है। क्या उत्तरी मैदान में बताइए 4 बेसिन है? ये भी गलत है। क्यों? बताया था ना 3 बेसिन है। कौन कौन से? गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और कौन सा है? सतलुज बेसिन। तो 3 बेसिन है। सुंदरवन का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। क्या सुंदरवन का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है? राइट, बांग्लादेश में ही है ना सुंदरवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उत्तर का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है?
उत्तर का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर का मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है। पश्चिम की ओर में पंजाब से लेकर पूरब की ओर में असम तक पूरा उत्तर का मैदान फैला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की मिट्टी उपजाऊ क्यों है? उत्तरी मैदान की मिट्टी उपजाऊ क्यों है? उत्तरी मैदान से होकर अनेक नदियां बहती हैं। उत्तरी मैदान से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं और उत्तर की मैदान में जो ये नदियां बहती हैं कहाँ से निकली हुई होती हैं? हिमालय पर्वत की ओर से वहाँ की बर्फ पिघल पिघल कर बहती है और वहीं से अनेक नदियां बहती हैं। तो उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो किससे होता है? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। नदियों में बहुत से पत्थर टूटकर कंकड़ रेत बनते हैं और फिर वो धीरे धीरे नदियों के साथ बहते हुए मिट्टी के रूप में आते हैं और वो किनारे पर नदियां अपनी वो छोड़ती जाती हैं मिट्टी, जिससे मैदान का निर्माण होता है। तो जो ये उत्तरी मैदान का निर्माण है वो किससे होता है? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, और यह मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी है। तो जो ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है उसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से वह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो क्योंकि यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है इसीलिए यह कृषि के लिए भी उपयोगी होती है। तो इसीलिए उत्तरी मैदान की मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि वह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से उसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, इसका आंसर भी आपको लिखना है। ठीक, बेसिन किसे कहते हैं तथा उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख बेसिन के नाम लिखिए। ये आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है ना कि बेसिन किसे कहते हैं? किसी नदी या सहायक नदियों द्वारा सींचा गया क्षेत्र बेसिन कहलाता है। कोई भी नदी या कोई छोटी नदियां, सहायक नदियां जो हैं, उनसे जो क्षेत्र सींचा जाता है, उनके द्वारा लाए गए पानी से जो क्षेत्र सींचा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। यहाँ पर सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर जो सिंचाई है वो किससे हो जाती है? नदियों के द्वारा स्वतः ही हो जाती है। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख बेसिन है, कौन कौन से? सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। सभी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस आप लोग कॉपी पर करेंगे और ध्यान से, फिर से कहूँगी कि राइटिंग साफ साफ लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर को लर्न करके समझ कर ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख कर लिख लेंगे। ओके, चैप्टर को भी समझिए